आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारा टॉपिक होगा वो पैसिव की जो आपके एक्सेप्शन पार्ट है उस पे होने वाला है। और आप यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो पैसिव वाइज जो एक्सेप्शंस की आपकी जितना भी पार्ट होता है इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम ऐसे पैसिव को बनाने वाले हैं जिसका कोई रूल और रेगुलेशन नहीं होता है, वो थोड़े से एक्सेप्शंस पार्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हम पैसिव क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जरा कि कौन कितने आपके एक्सेप्शन वाले हैं और कौन कौन होते हैं और कैसे बनाना है इनको। जरा आप देखेंगे तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, कह रहा है इफ एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी, समवन, एवरीबडी, etc आर गिवन इन एक्टिव वाइज। कहने का मतलब यह है कि एक्टिव वाइज में कभी भी एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी और समवन या फिर क्या आ गया एवरीबडी। ठीक है, तो ये सारे जितने भी वर्ड है यदि एक्टिव वाइज में आता है तो आप क्या करेंगे कि वी शुड रिमूव दिस वर्ड्स। तो आप जब पैसिव वाइज बनाएंगे तो ये जितने भी आपके वर्ड है ना, ये दिख रहा है यहाँ पे लिस्ट मैंने दिया, इसको आपको क्या करना है, रिमूव कर देना, मतलब हटा देना। ठीक है, आप जरा एग्जांपल देखो यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे दिया है कि समवन हैज स्टोलन माय पेन इन द क्लास। ठीक है, तब देखो यहाँ पे जो समवन है ये क्या काम कर रहा है, तो आप कहेंगे सब्जेक्ट का। अब हैज जो ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे देखिए स्टोलन मेन वर्ब हो गया और यहाँ पे माय पेन जो है, ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को आप रखेंगे तो सबसे पहले आपका हो जाएगा माय पेन। ठीक है, अब ये हैज है तो आपको पता है कि हैज है और प्लस पैसिव में इसके साथ क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे बीन आ गया। अब इसका थर्ड फॉर्म ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो क्या करेंगे, स्टोलन कर लेंगे। अब देखो वही मैं कह रहा था कि अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है लेकिन इस सब्जेक्ट को आप क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये समवन दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे, मतलब इसको लिखना नहीं है, यही मैं बोल रहा था। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन द क्लास आगे दिया हुआ है तो आप क्या लिख लेंगे, इन द क्लास। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि कभी भी एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, समबडी। ठीक है, समवन यहाँ पे दो बार हो गया। ठीक है, कोई नहीं, यदि ये वर्ड आपके आ जाते हैं तो जब आप पैसिव इसका बनाएंगे तो आपको इसको लिखना नहीं। ठीक है, जरा आप देखिए कि आपने लिख दिया कि माय पेन हैज बीन स्टोलन इन द क्लास, खत्म, बन गया पैसिव। अब आगे आप देख सकते हैं, इसको जरा देखेंगे। ठीक है, कि इसको आप कैसे बनाएंगे। ये कह रहा है कि एनीवन, देखिए फिर से आगे, एनीवन कैन टेल अ लाई फॉर द मनी। ठीक है, तो आप देखो जरा आपका ये जो आपका अ लाई है, ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अ लाई। ठीक है, अब यहाँ पे कैन दिया हुआ तो आप क्या करेंगे, कैन, और आपको पता है कि कैन है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, बी आई। जब आपका मॉडल आता है तो मॉडल के साथ जब आप पैसिव बनाते हैं बी बनाते हैं। मैं वैसे मैं पैसिव का सारा वीडियो आपका बेसिक से मैं बनाया हूँ, यदि आप नहीं देखे तो प्लीज जाके देख ले। ठीक है, तो अलाई कैन बी। अब ये जो टेल है वो कौन सा फॉर्म होगा, तो आप कहेंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अलाई कैन बी टोल्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या करना आपको, देखिए ये आपका क्या था, ये आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट था तो इसी सब्जेक्ट को आपको बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन एनीवन आ गया, हमको इसको लिखना ही नहीं है। आगे बढ़ जाएंगे तो आप पढ़ेंगे क्या हो जाएगा कि फॉर द, अब क्या हो गया यहाँ पे, मनी, बस लीजिए बन गया आपका। तो देखो आपका कभी भी बस आपको इतना समझना है कि एवरीबडी, ठीक है, एनीवन, समवन, समबडी, ठीक है, एवरीबडी, ये जितने भी वर्ड आए आपके आ गए तो आपको क्या करना है, पैसिव में इसको हटा देना है। ठीक है, लिखना ही नहीं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे एवरीबडी आ गई, एवरीबडी इज स्टीलिंग द बुक, तो यहाँ पे द बुक क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये सबसे पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, द बुक। ठीक है, इज है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने इज लगा लिया। याद करिए इज के साथ आपका क्या आ जाएगा, इज के साथ आपका पैसिव में बीइंग आ जाएगा। अब स्टीलिंग ये कौन सा फॉर्म यूज करते हैं आप पैसिव में, तो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्टोलन हो गया। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे देखिए, अब ये ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट आप इसी को बनाएंगे ना, तो लेकिन आपको नहीं लिखना, खत्म, बस हो गया, द बुक इज बीइंग स्टोलन। ठीक है, तो याद रखिएगा एवरीवन आ गया, समवन आ गया, एनीवन, ये सारे वर्ड जब भी आएंगे आपके एक्टिव में तो पैसिव में इसको लिखना नहीं है, ये रिमूव हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए एग्जाम के आपके पार्ट हमेशा से बनता है। ठीक है, देखिए कुछ वर्ड है, जैसे अब देखिए कौन कौन सा, जैसे मैरी, ओब्लाइग या फिर नो, ये तीन वर्ड याद रखिएगा, मैक्सिमम एग्जाम में आते हैं। ठीक है, यदि मैरी आ गया, ओब्लाइग आ गया, नो आ गया, तो कह रहा है आर फॉलोड बाय टू
नॉट बाई मतलब ये है कि मैरी आ गया, ऑब्लाइग आ गया, नो आ गया, तो इसके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, बाई नहीं लगाएंगे। इतना याद रखिएगा जरूर आप, ठीक है, कि कभी भी ये वर्ड दिखे मैरी, ऑब्लाइग, नो, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, टू आएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो, एक आई नो हिम वेरी वेल, ठीक है, तो देखो ये आपका क्या है, तो ये कहेंगे आप सर ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये आपका जो नो है वो क्या है, मेन वर्ब है, और यही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हिम का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे नो है, तो यहाँ पे देखो ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, आपको पता है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, आपका जो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा वो क्या, वो होगा इज होगा, ठीक है, ये देखो आप, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही इज। अभी मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो आप कहेंगे थर्ड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, नोन। अब ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, यही आपका सब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन इसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, आपको टू लगाना पड़ेगा, फिर मी लगाएंगे, और फिर क्या करेंगे, आप लगा देंगे यहाँ पे वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे आना चाहिए था टू की जगह पे क्या, बाई, लेकिन आ गया क्या, टू। लेकिन याद रखिए जब भी मैरी आ गया, ऑब्लाइग आ गया, नाउ आ गया, तो इसके साथ हमेशा जो आपका प्रीपोजिशन आएगा वो बाई नहीं आएगा, क्या आएगा, टू आएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आगे जरा आप देखेंगे ये क्या कह रहा है, सी obliged me for showing sympathy, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, देखो आप सबसे पहले यहाँ पे देखो मी क्या है, तो आप कहेंगे सर ये जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, और जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा, क्या हो जाएगा, आई। ये देखो ऑब्लाइग जो है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, तो आई के अकॉर्डिंग आपका क्या आ जाएगा, पैसिव में वाज आ जाएगा। अब ये थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थर्ड फॉर्म में लिख लें इसको, ठीक है। वैसे ये है सेकेंड फॉर्म, लेकिन थर्ड फॉर्म भी ऑब्लाइग का ऑब्लाइग ही होता है, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये ऑब्जेक्ट है और ये इसी सब्जेक्ट को क्या बनाना है, आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन इसके पहले आप लगाते क्या है, बाई, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, टू, क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑब्लाइग, ऑब्लाइग के साथ क्या आता है, टू, तो आप क्या लिखेंगे, ऑब्लाइग टू। अब यहाँ पे सी का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हर। अब आगे का जितना भी वर्ड है ना आप लिख लो, आर, ठीक है, सोइंग, फॉर सोइंग क्या हो जाएगा, सिंपैथी। देखो जरा आराम से बंद कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप आएंगे कह रहे कि मटिल्डा मैरिड द ओल्ड मैन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आप देखो यहाँ पे पूरा है द ओल्ड मैन, सॉरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिख लोगे कि द ओल्ड मैन, ठीक है, देखो द ओल्ड मैन। अब यहाँ पे भी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, तो क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा, ठीक है। तो द ओल्ड मैन वाज, अब ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यही होता है, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे मैरिड, और इसके साथ क्या आएगा, टू आएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, मटिल्डा, यही आपका क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये बनेगा ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, मटिल्डा। ये लोग खत्म होते हैं, तो याद रखिएगा आप जब भी मैरी आए, ऑब्लाइग आए, नो आए, तो इसके साथ कभी भी आपको, ठीक है, बाई नहीं लगाना, हमेशा क्या लगाना है आपको, टू लगाना। आई होप ये आपको क्लियर हो गया, जरा फिर समझते हैं। यहाँ पे आप देखें कभी भी प्लीज आ गया, डिस्गस्ट आ गया, इम्प्रेस आ गया, ठीक है, आर फॉलोड बाई विथ, नॉट बाई, मतलब ये है कि जब भी आपका प्लीज कहीं दिया हो, प्लीज ये वर्ब है, याद रखना, प्लीज का मतलब वो रिक्वेस्ट वाला नहीं है, और प्लीज का मतलब होता है ना क्या होना जी, खुश होना, ठीक है, खुश होना, ठीक है, तो ये प्लीज है। अच्छा डिस्गस्ट होता है, डिस्गस्ट का मतलब होता है जब आप किसी से डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हो, मतलब किसी भी चीज से या फिर किसी भी पर्सन से असंतुष्ट होते हो, तो उसका मीनिंग क्या होता है, डिस्गस्ट। इम्प्रेस का मतलब तो सब जानते हैं, तो कभी भी प्लीज आ गया, डिस्गस्ट आ गया, इम्प्रेस आ गया, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, बाई नहीं यूज करना, क्या यूज करना है, विथ यूज करना, ठीक है। जरा आप देखिए जैसे कह रहा है रानी, ठीक है, ऑलवेज प्लीज्ड, तो आप समझो यहाँ पे रानी ऑलवेज, ये आपका क्या है, प्लीज, देखो यहाँ पे मेन होगा, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ये सब्जेक्ट बनेगा, तो क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लीज दिया है, ये वर्ब में क्या लगा है, तो कहोगे सर यस लगा है, मतलब देखो जब वर्ब में यस या यस लगता है तो आप ऐसे में क्या यूज करते हो, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, ठीक है। तो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, तो आई के अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा एम, ठीक है, तो आई एम। अब ये ऑलवेज है तो इसको आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो प्लीज, तो ये कौन से फॉर्म में आता है, तो आप कहेंगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, प्लीज। लेकिन देखो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को आपको इसके जगह पे रखना है,
रखना है ना। लेकिन याद रखो, आप जब भी आप क्या करते हो कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हो तो उसके पहले क्या यूज करते हो, बाय। लेकिन यहाँ पे दिया है प्लीज, हम क्या यूज करेंगे, विथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ। अब आगे रानी, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, यहाँ पे हो गया रानी। देखो आराम से, आई एम ऑलवेज प्लीज विथ रानी, ठीक है। सेम चीज है ऐसे ये भी आप देखिए, सी डिस्कस्ड मी इन द फेयर। तो ये मी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो फिर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। देखो यहाँ भी यस लगा, तो इसका मतलब आई के साथ क्या आएगा, एम आएगा। ये डिस्गस्ट है, कौन से फॉर्म में आएगा, तो आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म में आएगा। तो थर्ड फॉर्म का क्या हो जाएगा, इसका डिस्गस्टेड हो गया। अभी देखो यही ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे आप, विथ लगाएंगे और इसी को बना देंगे। तो ऑब्जेक्ट तो विथ हर हो गया। अब इन द फेयर है, तो आप आराम से आगे यहाँ पे क्या लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे क्या रहेगा, माई फ्रेंड इम्प्रेस्ड मी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाओ। अब इम्प्रेस्ड के वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो अब सेकेंड फॉर्म का आपका जो आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज और वर होता है। याद रखो जब भी 50 में सेकेंड फॉर्म आया तो आप पैसे में हेल्पिंग और जो होता है वाज और वर यूज करते हो, ठीक है। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा। तो आई वाज हो गया। वैसे कि मैं सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दिया हूँ पहले ही, तो आप वीडियो देख लें, दिक्कत नहीं होगा आपको। तो क्या हो जाएगा, आई वाज, ठीक है। हाँ आई वाज अब तो हो गया ना। इम्प्रेस्ड का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होगा, इम्प्रेस्ड ही होता है। अब इम्प्रेस के साथ आपको पता है बाई नहीं आएगा, क्या लगाएगा, विथ, और यही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा माई फ्रेंड, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है कि किस तरह से ये क्या करना है आपको बनाना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं और भी बहुत सारे वर्ड है। जैसे देखिए इंटरेस्ट आ गया, एब्जॉर्ब आ गया, कंटेन आ गया, कंसिस्ट। कह रहा है कि आर फॉलोड बाय इन, नॉट बाय। तो जब भी आपको इंटरेस्ट दिया हो, एब्जॉर्ब दिया हो, कंटेन दिया हो, कंसिस्ट दे दिया हो, ठीक है, तो आपको याद रखिएगा हमेशा इसके साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, कभी भी बाय नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, फ्लेमिंगो कंसिस्ट मेनी स्टोरीज। तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या होगा, सबसे पहले आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप, पहले लिख लेंगे आप मेनी स्टोरीज, ठीक है। ये आपका मेनी स्टोरीज हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे कंसिस्ट में देखो फिर यस लगा है। तो जब भी यस लग जाए ना एक्टिव में, तो याद रखना पैसे में आपका हेल्पिंग अब यही बनेगा, इज एम आर। तो मेनी स्टोरीज प्लूरल है, इसका मतलब क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मेनी स्टोरीज आर। और पैसे में ये वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो क्या लिख दोगे तुम, आराम से हम लिख देंगे कंसिस्टेड, ठीक है। अब कंसिस्टेड हो गया। तो अब देखो कंसिस्टेड के साथ आएगा क्या, तो कहोगे इन आएगा। तो इन हमने लिख दिया और यही ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फ्लेमिंगो, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया किस तरह से बनाना। ये आप खुद बनाना, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। दोनों आप कमेंट में इसका आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं। हाँ ये देखो जरा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कई बहुत बार एग्जाम में आपका ये आया हुआ है, ठीक है। ये देखो जरा आप, तो आपको क्या है कि ये कह रहे हैं कि कभी भी सरप्राइज है, एनॉय है, शॉक है, अलार्म है, डिसअपॉइंट है, डिस्प्लीज है, डिस्ट्रेस है, एस्टोनिश है, लॉफ है, आर फॉलोड बाई एट। इनके साथ क्या लगाना, एट लगाना है, बाई आपको नहीं लगाना। याद रखना ये वर्ड, सरप्राइज आ गया, एनॉय है, शॉक है, अलार्म है, डिसअपॉइंट है, डिस्प्लीज है, डिस्ट्रेस है, एस्टोनिश है, लॉफ है। तो इनके साथ हमेशा आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे व्हाइल मेकिंग इन पैसिव, ठीक है। तो जब भी आप पैसे बनाएंगे तो इस पर आपको क्या करना है, एट ही लगाना है, बाई कभी भी आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखो तो क्या करना भाई साहब, कुछ नहीं, ये देखो ये मी ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या बनेगा, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, देखो मी का जब आप सब्जेक्ट बनाओगे तो ये आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये आपका क्या है, मेन वर्ब है। देखो जरा आराम से देखो, कोई दिक्कत, ठीक है। एस्टोनिश्ड, लेकिन ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो आप कहेंगे सर पैसे में हेल्पिंग वर्ब बनेगा वाज और वर। तो आई के अकॉर्डिंग क्या करोगे, वाज कर लोगे। अब देखो ये मेन वर्ब है, इसको कौन से फॉर्म में रखना है भैया, तो थर्ड फॉर्म में रखना है। तो थर्ड फॉर्म में एस्टोनिश्ड ही होता है। अब देखो अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इस सब्जेक्ट को आपको क्या बनाना है, तो आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन उसके पहले यूज करते हैं बाय, लेकिन बाय नहीं आएगा, क्या आएगा, एट आएगा। तो आप क्या लगाएंगे, एट। अब क्या हो जाएगा, हर, हर व्हाट, हर डांस, लो खत्म,
वो बन गया। तो ये सब आपको ऐसे ही बने। ये भी देख लो आप, यहाँ पे देखो कह रहा है नेल्सन मंडेला सरप्राइज्ड मी। तो जैसे ही सरप्राइज आया आपको समझ में आएगा इसके साथ क्या आएगा, एट आएगा। ये देखो अब यहाँ पे मी का हम क्या कर लेंगे, आई कर लेंगे। ये भी सेकेंड फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, तो वाज आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सरप्राइज्ड है तो इसका थर्ड फॉर्म आपको रखना पड़ेगा। तो थर्ड फॉर्म भी यही होता है, क्या हो जाएगा, आई वाज सरप्राइज्ड। अब क्या लगाओगे, एट लगाओगे। इसी को क्या बनाओगे, सब्जेक्ट बनाओगे। तो अब सॉरी ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट अब बनाओगे तो क्या हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। लो बन गया, नेल्सन मंडेला हो गया, खत्म। बस आपको यही ध्यान रखना कि सरप्राइज, एनवाइस, हॉक, अलार्म, डिसअपॉइंट और आपका डिस्प्लीज, डिस्ट्रेस, एस्टोनिश और लॉफ, इनके साथ कभी भी आपको यूज करना है ना तो बाई मत यूज करना। आप क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। ठीक है, यानी आप ये चीजें समझ लेना ऐसे। ठीक है, आगे चलते। अब नेक्स्ट और ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट होगा। जरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके लिए, क्योंकि ये देखो ना, ये बहुत एक्सेप्शनली बहुत ही अजीब बनता है। इसके जैसे देखो, ये कह रहा है कि यूज व्हेन, आपको क्या यूज करना है, व्हेन यूज करना है। ठीक है, विथ किसके साथ, कभी भी आपका टेस्ट दिया है कहीं पे, स्मेल दिया है, फील दिया है। ठीक है, तो आप जब पैसिव बनाओगे ना इसका, तो आपको यूज करना पड़ेगा जी व्हेन। ठीक है, ईटीसी इन पैसिव। याद रखो, इतना याद रख लो, ये एग्जाम के पार्ट बनते हैं आपके। टेस्ट, स्मेल, फील, ये 3 वर्ड याद रखना। जब भी ये आ गया ना एक्टिव में और आपको कोई कहे कि इसका पैसिव बनाओ, यूज क्या करना पड़ेगा, आपका व्हेन यूज करना पड़ेगा। किस तरह से आप यूज करेंगे व्हेन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जरा देखते हैं, एक मिनट, जरा मैं पेन चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे आप यहाँ पे देख लो कि दिया हुआ है क्या, यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि द मैंगो टेस्ट्स सावर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो अब कह रहा है ना व्हेन यूज करें, लेकिन आपको समझो, आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, इधर मैं बनाता हूं। आप सबसे पहले द मैंगो टेस्ट्स, ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, द मैंगो, ठीक है, इज, ठीक है, अब क्या लिखोगे आप, अब आप लिखोगे सावर। ठीक, इतना लिख लेना। अब यहाँ पे क्या कर, देखो द मैंगो इज, आपको क्या लिखना पड़ेगा, सावर लिखना पड़ेगा। फिर आप क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे व्हेन। अब आगे क्या करना, ये देखो, ये जो आपका वर्ब दिया हो, मेन वर्ब, इसी का कौन सा फॉर्म यूज कर लेना, थर्ड फॉर्म। तो व्हेन हो गया। अब व्हेन के बाद से आप क्या लिख लोगे, अब लिख लोगे आप टेस्टेड। याद रखना इतना। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी आपका देखो द मैंगो इस टेस्ट आ गया, तो आप इसको लिख लेना ऐसे कि पहले इसको छोड़ देना, इसको पहले नहीं लिखना, बस आप ऐसे लिखो द मैंगो इज, और इसको लिख लेते, देखो द मैंगो इज क्या था, सावर। उसके बाद आपको यूज क्या करना है, व्हेन। देखो मैंने यहाँ पे व्हेन यूज किया। उसके बाद से क्या है कि जो भी ये मेन वर्ब, जैसे टेस्ट्स, यही इसमें क्या है, मेन वर्ब है, तो इसको आपको क्या बना देना, थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो याद रखना इसको। दूसरा ये है कि द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। क्या करना भाई, कुछ नहीं, देखो द फ्लावर स्मेल्स स्वीट, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे कि इसको हम पहले ऐसे कर लेते हैं कि द फ्लावर इज, क्या लिख लोगे, स्वीट। सही है, लो। अब क्या करना है भाई साहब, अब यूज करना है किसका, व्हेन का, और ये देखो यही ना मेन वर्ब है, इसका कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म। तो लो, हो गया स्वीट। ठीक है, याद रखो। सी फील्स हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं, देखो सी फील्स हैप्पी, ये लो, यही है। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले हम सी करेंगे, अब इज कर लें और इस हैप्पी, देखो ये मेन वर्ब नहीं लिख रहे, तो सी इज हैप्पी। ठीक, अब क्या करोगे, अब कहोगे सर उसके बाद तो हम व्हेन यूज करेंगे। ठीक है, कर लो, कोई। अब यही मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी भाई सर, थर्ड फॉर्म। ये लो बन गया। तो ये बिल्कुल एक्सेप्शनली बनता है, ऐसे ही बनता है। ठीक है, इसका लॉजिक नहीं है, आपको जब भी बनाना होगा तो ऐसे ही बनाना होगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आप चाहे 10th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है, आने वाला है। इसके बाद कॉम्पिटिटिव, हाँ कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप ये मजा आया होगा आपको, कुछ नया सीखे होंगे। और हाँ, यदि नया सीखे हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक भी कर देना यार, शेयर तो बनता ही है। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में किसी अमेजिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।